गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं कारणं तं नमाम्यहम्। अप्रोक्षानुभूति की कक्षा पिछली बार हमने लिया था कुछ श्लोक, लेकिन आज प्रारंभ करते हैं शुरू से, बहुत गैप हो गया था तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। और एक तरह से मान के चलते हैं कि संक्षेप में साधन चतुष्टय करेंगे और आज से ही शुरू है। भगवान का प्रथम श्लोक में मंगलाचरण है, ये हम लोगों ने कर लिया था और साधन चतुष्टय में कुछ किया था, देखते हैं। सर्वलोकानां कारणम, समस्त लोकों के जो कारण हैं, तम नमाम्यहम्, उस भगवान की हम वंदना करते हैं। वो भगवान हैं कैसे? व्यापकम, व्यापक हैं। सर्वलोकानां, समस्त लोकों में व्यापक हैं, समस्त लोकों के कारण हैं। और भगवान हैं, परमानंद स्वरूप हैं। उपदेष्टारम, उपदेष्टा हैं, ईश्वर हैं, शासन करते हैं। और श्री हरिम, भगवान का एक नाम है हरि, दूसरा है भगवान हरण करते हैं हमारी अविद्या का, हमारे दुराचार का, दुर्गुणों का। तो इस प्रकार से हरण करने वाले जो हैं प्रभु, उनको हम वंदन करते हैं। यहाँ पे एक हमको टीका मिली है संस्कृत की, इसका थोड़ा आलंबन लेंगे। ये पुस्तक है। श्री हरिम का अर्थ किया गया कि जो हमारी अविद्या का हरण करें, जो हमारे अज्ञान का हरण करें, वो परमात्मा, वो प्रभु जो हैं, जो भी हैं, वो कौन है? तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप प्रभु हैं। उसी ज्ञान स्वरूप प्रभु को हम वंदन करते हैं, हम नमन करते हैं। और इस ग्रंथ में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा विचार ये करना है कि ये ग्रंथ में किस वस्तु की विवेचना की गई है और वो विवेचना की गई जो विषय वस्तु है वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है। तो इसको बोलते हैं कि हमारा इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा या नहीं होगा। तो
कहते हैं कि यहाँ पे मूल रूप से जो मुमुक्षु हैं, यानी कि जिनको लग रहा है कि ये जगत हमको बांध के रखा है, हम चाहे जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जितनी स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं, कोई न कोई बंधन लगा हुआ है। तो वो बंधन क्या है जिससे हम पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं? तो कहते हैं उस बंधन के लिए विचार करना पड़ेगा कि ऐसा वो कौन सा चीज़ है जैसी स्थिति में हम रहना चाहते हैं। तो एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी दशा जहाँ पे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप ना हो, कोई भी हमको रोक ना सके, टोक ना सके। तो उसके लिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं, वो कहते हैं कि एकमात्र स्वरूप ही है जिसकी प्राप्ति होने पर बिल्कुल समस्त बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मा पद की जो प्राप्ति है वो सर्वोत्तम प्राप्ति है जीव की, लेकिन वहाँ भी जाने पर क्षरण होने का, नाश होने का, अपने पद से च्युत होने का भय बना ही रहता है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे जाने के बाद वो भय चला जाएगा और हम अभय को प्राप्त हो जाएंगे? तो कहते हैं वो एक है तत्व, आत्म तत्व, वहीं पे पहुँचना पड़ेगा। तो आत्म तत्व और उससे विपरीत जो है वो अनात्म तत्व है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहा गया कि यहाँ पे विवेक किया जाएगा आत्मा का और अनात्मा का। जो आत्म तत्व है वह क्या है और अनात्म तत्व है वो क्या है? अनात्म तत्व के संदर्भ में है कि हमारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये तीनों के तीन अनात्मा के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग तत्वबोध में पढ़ते हैं। आत्मा ये आत्मा का तटस्थ लक्षण है, और ये तीनों शरीर हैं, ये आत्मा नहीं है। तो आत्मा तरही किम, वहाँ पे प्रश्न किया गया। तो आत्मा क्या है जब स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है और कारण शरीर भी आत्मा नहीं है, तो आत्मा क्या है? तो कहा गया कि सच्चिदानंद स्वरूप, जो सत है, चित है, आनंद है, वही आत्मा है और वही एक वस्तु है। और उस एक वस्तु की प्राप्ति होने पर हम ब्रह्म में प्रतिष्ठित होंगे, वो नित्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, शाश्वत वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी जो चलायमान नहीं है। और जहाँ जाने के बाद जो कि वस्तु स्थिर है, वस्तु अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, तो हम भी शाश्वत हो जाएंगे। वस्तु आनंद स्वरूप है, इसलिए हमको आनंद की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इन तीनों शरीरों से पृथक होना पड़ेगा, इन तीनों शरीरों को अनात्मा समझना पड़ेगा। यही इस ग्रंथ में विवेचना किया गया है, विस्तार से विवेचना किया गया है कि हम कैसे विचार करें कि आत्म तत्व क्या है और अनात्म तत्व क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। तो ये बताएं। और फिर उसके बाद जो दूसरा श्लोक है उसी में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हैं कि जो इसका अधिकारी है उसका लक्ष्य है कि हम अपरोक्षानुभूति करें, यानी कि जो मैं हूँ उसका मुझको ऐसा ज्ञान हो, ऐसा बोध हो कि वो मेरा अपना अनुभूत हो। अपरोक्ष शब्द का अर्थ ही होता है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष से पृथक एक और सत्ता है, जिसकी अनुभूति तो होती है लेकिन उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते हैं और परोक्ष नहीं कह सकते हैं। जो प्रत्यक्ष सत्ता होती है वो इंद्रिय गोचर होती है, जो परोक्ष सत्ता होती है वो शास्त्र गोचर होती है। शास्त्र ने कहा है कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, धर्म होते हैं, हमारे अपने स्वधर्म होते हैं, वर्ण आश्रम के अनुरूप कुछ नियम है, कुछ व्यवस्थाएं हैं इत्यादि, जिसको हम परोक्ष करके, प्रत्यक्ष करके कभी देख नहीं पाते हैं, लेकिन शास्त्र में श्रद्धा होने के कारण उसको स्वीकार कर पाते हैं। और शास्त्र में श्रद्धा
कैसे होता है? तो कहते हैं कि उन शास्त्र में श्रद्धा किसको होता है? शास्त्र में श्रद्धा उन्हीं को होता है जो बिल्कुल अज्ञानी नहीं है और बिल्कुल ज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी हैं वो सब अपने स्वरूप को प्राप्त कर दिए, उनको सब पता है, और जो अज्ञानी हैं उनको कुछ धर्म में लोकांतर में विश्वास ही नहीं है। अज्ञानी वह जिनको कि इस ग्रंथ में विश्वास नहीं है, लोकांतर में विश्वास नहीं है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है, ये इस संदर्भ में। तो जब उनको विश्वास नहीं है तो फिर वो शास्त्र के अनुरूप जो बातें कही जाती हैं कि स्वर्ग लोक होता है उसके लिए यज्ञ करना चाहिए, नरक लोक होता है जिसके लिए निषिद्ध कर्म से बचना चाहिए, तो वो उसमें विश्वास नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी शास्त्र प्रमाण नहीं है और शास्त्र के पास वो आते नहीं हैं। ज्ञानी तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, इसलिए उनको शास्त्र की विशेष आवश्यकता है नहीं, वो स्वांतः सुखाय रमण करें तो अलग बात है, या कृपा करके किसी शिष्य के लिए उपदेश करें तो ये उनकी करुणा है, ये उनकी महिमा है। गुरु रूप में आते हैं हमारे पास और हमें ज्ञान देते हैं, अन्यथा उन्हें शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। बीच के जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें अभी पूरा पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मैं तो हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ? मैं इस शरीर के पूर्व में था तभी तो आया, आगे मेरी क्या गति होगी? लोग कहते हैं कर्म के अनुसार गति होती है, भगवान के भजन के अनुसार गति होती है। अब वो गति क्या है उसके बारे में मुझको स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता है, समझ में भी नहीं आता है, तो हम कैसे समझें? कहते हैं उसके लिए शास्त्र का आप आलंबन लीजिए, और शास्त्र कार्य कारण के सिद्धांत से इसको स्पष्ट करते हैं। तो ये हुआ परोक्ष सत्ता में श्रद्धा, विश्वास शास्त्र के द्वारा, और प्रत्यक्ष जो हमको सामने से दिखाई देता है, इंद्रिय गोचर है, उसमें तो उसको नकारा ही नहीं जा सकता है। ये जगत है, जगत के संबंधी लोग हैं, अपने पराये उससे उनमें राग होता है, द्वेष होता है, ये सारे जो कार्य व्यवहार चलते हैं, मन में कष्ट होते हैं, मन में सुख होता है, आनंद आता है, तो ये तो प्रत्यक्ष अनुभूत है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन प्रत्यक्ष की अनुभूति और परोक्ष अनुभूति से पृथक एक अनुभूति होती है जो जिसको हम अपरोक्ष कहते हैं। उसको दृष्टांत में अगर देखा जाए तो जैसे हम लोगों का सुख दुख है, वो अपरोक्ष ही है, क्योंकि उसे हम ही जानते हैं, दूसरा कोई जानता है नहीं। योगी के संदर्भ में बात अलग है। ठीक ऐसे ही जो मैं का स्वरूप है, उस मैं के स्वरूप का जैसा निरूपण श्रुति ने किया है, वो श्रुति माता के वाक्य मात्र बनकर न रह जाएं, बल्कि वो हमारी अनुभूति का विषय बने, तब जा कर के ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मनिष्ठा हो पाएगी। तो आत्मनिष्ठा हो पाएगी या तभी हमको हमारे जो चरम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो प्राप्त होगा। मैं कौन हूँ उसको जानो, उसको जानने के परिणाम स्वरूप जीवन में क्या घटेगा, तो मेरा कभी विनाश नहीं होता है, क्योंकि मेरी सत्ता सदा है। मुझ में अज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञानात्मक हूँ, और मैं केवल ज्ञानात्मक और सत्तात्मक नहीं हूँ, बल्कि सारा का सारा आनंद मुझ में है, इसलिए मैं आनंद स्वरूप। ये बोध होता है, और इस अनुभूति के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। मैं पूर्ण हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, ये भाव हृदय में, वो ये भाव प्रकट हो जाता है। हृदय कहना तो वो अंतःकरण से अवच्छिन्न हो जाएगा फिर। तो इस प्रकार की श्रुति के अनुरूप अनुभूति होना कहाँ? अपने मैं में, जिस मैं को आज हम लोग ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, देह हूँ, मन हूँ, इंद्रिय हूँ, प्राण हूँ इत्यादि। तो ये मैं नहीं हूँ, इससे पृथक मैं सच्चित आनंद हूँ, वो अनुभूति प्राप्त करना। और अनुभूति प्राप्त होने पर मैं परिच्छिन्न नहीं बल्कि अपरिच्छिन्न हूँ।
मैं व्यापक हूँ। ये सारे लक्षण जो आत्म तत्व के बताए गए हैं वो अपने में मालूम पड़े, तब जाकर के उस ज्ञान को, उस अनुभूति को अपरोक्ष अनुभूति कहा जाएगा। यही इस ग्रंथ का नाम भी है और उद्देश्य है कि जो अपरोक्षानुभूति है वह अपरोक्षानुभूति एक साधक के जीवन में चरितार्थ हो जाए, एक साधक के जीवन में, एक जिज्ञासु के, मुमुक्षु के, जो उस साधना में अपने को लगाया हुआ है, सफल हो जाए। नहीं तो शास्त्र से श्रद्धा उठ सकती है, भगवत कृपा से सद्गुरु मिल जाएं और सद्गुरु के हृदय में उस जिज्ञासु के प्रति करुणा के भाव जग जाएं, वात्सल्य आ जाए, वो प्रेम के वशीभूत हो करके उस जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करें और अपरोक्षानुभूति करा दें। भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी ने, उनकी असीम करुणा है हम लोगों के ऊपर, अपनी करुणा के कारण ही उन्होंने ये ग्रंथ हम साधकों के लिए प्रदान किया है कि आप अपरोक्षानुभूति कर सकते हैं, बशर्ते आप शास्त्र में बिल्कुल श्रद्धा रखें और उसमें एक रत्ती भर भी अश्रद्धा न करें। हाँ, जहाँ विषय समझ में न आए उस प्रश्न को एक जगह इकट्ठा कर लें और जब सद्गुरु की प्राप्ति हो अपने प्रश्नों के, अपने संशयों का निवारण कर लें। तो अपरोक्षानुभूति के संदर्भ से यह ग्रंथ प्रस्तुत किया गया है भगवान भाष्यकार के द्वारा, भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा। उन्हीं को हम भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भाष्य लिखा है, तो उनके भाष्य से भी हम लोग बड़े अनुग्रहित हैं, उनसे बड़ी प्रेरणा, बड़ा ज्ञान मिलता है। गुरुजनों ने उसको जब खोल के सुनाया, समझाया तो बड़ा ही आनंद हुआ, बड़े ही अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो ज्ञान अभी हम लोगों को बहुत कम लगता है और लगता है कि हम लोग तो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब तक सद्गुरु विशेष कृपा न करें, सामान्य कृपा से कुछ बातें समझ में आती हैं, एक उसमें भ्रमण करने का मन करता है, बस इतना ही होता है। लेकिन विशेष कृपा हो जाए तो उसी में रहने का मन करता है, उससे बाहर निकलने का तो मन नहीं करता, क्योंकि वही एकमात्र जीव का लक्ष्य है। तो कहते हैं कि इसीलिए हम एक ग्रंथ जो साधकों के लिए अति उत्तम है प्रस्तुत करते हैं। इससे मोक्ष की सिद्धि संभव है। वो अधिकारी भेद से परिणाम अलग अलग होते हैं। उत्तम अधिकारी हो, ये ग्रंथ पढ़ ले, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। मध्यम अधिकारी हो, कदाचित निम्न हो, तो इतनी बात पता चलेगी कि हमने अपने बारे में जो धारणा बनाई है वो गलत है और सही के लिए प्रयत्नशील हो जाएं आज से ही। अभी जग जाए तो अच्छी बात है, जब जगे तभी सवेरा। गोस्वामी जी एक पद लिखते हैं विनय पत्रिका में कि राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूँ, अब लो नसानी अब ना नसई। अब तक मैं सोया रहा, अब जग गया हूँ कि मुझको ये सब अज्ञान ने घेर रखा था और इसी को हम सुख मान रहे थे और यही मेरा संसार था, लेकिन अब जग गए हैं। ये कुछ नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम जी जब तक मुझे नहीं मिल जाते हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं करते हैं, तब तक मैं परेशान ही रहूँगा। वही भगवान श्री राम वेदांत की भाषा में ब्रह्म है और वही ब्रह्म अपरोक्ष अनुभूति के संदर्भ से आत्म तत्व है और कुछ नहीं। तो अपरोक्षानुभूतिर्वै दूसरा श्लोक है, अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये, सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। करें कि सद्भिः एव प्रयत्नेन, सद्भिः प्रयत्नेन एव, जो सज्जन लोग हैं, साधु पुरुष हैं, जिन्होंने इसको समझा है और जो समझना चाहते हैं,
वो बार बार प्रयत्न न अपने प्रयत्न से इस पर मुहुर्मुहु बार बार वीक्षणीय विचार करें। क्यों? मोक्ष सिद्ध है। मोक्ष की सिद्धि के लिए सत्पुरुष लोग इस पर बार बार विचार करें, और विचार करें तो यदि अपने विचार से बातें समझ में नहीं आए तो उन सत्पुरुषों का, उन सद्गुरुओं का सहारा लें और उनकी चरणों में जा कर के अपने शंकाओं को रखें जिन्होंने इसको आत्मसात किया है। तब जा कर के वह ज्ञान प्राप्त होगा। और उसी ज्ञान को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अप्रोक्षानुभूति। प्रोच्यते अप्रोक्षानुभूति, उसी को हम यहाँ पे अप्रोक्षानुभूति कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत 4 चीज़ें बताई जाती हैं, जो दूसरे श्लोक में बताया गया कि इसका अधिकारी जो है वो है सद्भिः, जो सज्जन पुरुष हैं, जो जिज्ञासु लोग हैं और कुछ नहीं, जो मुमुक्षु लोग हैं वो हैं। और उस मुमुक्षु को मोक्ष ही एकमात्र उनका धन है और वही चाहिए। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा यहाँ पे है कि हमको दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। हमने दुनिया के समस्त सुखों में यह सार पाया कि सब अनित्य हैं, सब असुख हैं। अनित्यम असुखम लोके, इस लोक में कोई भी नित्य नहीं है और कोई भी वस्तु में सुख नहीं है, सब असार है। तो हमको इससे भिन्न भी एक वस्तु है जिसको प्राप्त किया जा सकता है, वही अब मेरा लक्ष्य है। तो करें ये मुमुक्षु का धन होता है, इसलिए मुमुक्षु का जो धन है मोक्ष, वही उसकी विषय वस्तु है और उसके लिए अप्रोक्षानुभूति करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका उन्होंने वर्णन किया है। और तत्पश्चात कहते हैं कि वो जो अधिकारी है जिसको मोक्ष चाहिए, सद्भी पुरुष है, सज्जन पुरुष है, जिसको ये चाहिए, उसके लिए ये जो ग्रंथ है बहुत ही उपादेय है। और इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते एकदम अंत में ग्रंथि भेदन हो जाएगा, शब्दतः तो हो ही जाएगा। और इतनी बात पता चल जाएगी विवेक करने की शैली क्या है, ज्ञान और अज्ञान के संदर्भ में विचार करने के तरीके क्या हैं। वो भी तो आई नहीं है माता जी, है उसके पास जो आए जो है वही तो उस अधिकारी के संदर्भ से यहाँ पे बताया गया है कि अधिकारी कैसा होना चाहिए, कौन से अधिकारी हैं जिनको मुमुक्षा होती है और इससे इतर अधिकारी क्या। तो कहते हैं कि जो अधिकारी साधन चतुष्टय से संपन्न होते हैं उन्हीं के भीतर मुमुक्षा होती है, यानी कि तत्व की जिज्ञासा होती है। मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, ये एक संशय है कि मैं शरीर हूँ। जब तक कोई ना जाने तो ये भी संशय करने की बात है, ये सोचना बड़ा कठिन है। लेकिन जो भगवत कृपा से ऐसे सत्संग में आ गए तो मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ कि मैं इंद्रिय हूँ, मैं जागता हूँ कि सोते समय कौन जागता, इत्यादि ये जो प्रश्न है, ये एक मुमुक्षु का, ये जिज्ञासु का प्रश्न है। तो कहते हैं ये प्रश्न उन्हीं के हृदय में आता है जो साधन चतुष्टय से संपन्न होते हैं। ये मुख्य विषय है, या आगे बढ़ता है तो साधन चतुष्टय को 3 से लेकर 9वें श्लोक तक बताया गया है। साधन चतुष्टय में आता है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। तो जो पहले आता है, हम लोग क्रम से जब पढ़ते हैं तत्व तो वहाँ विवेक आता है, वैराग्य आता है। लेकिन इस ग्रंथ में सबसे पहला काम वैराग्य को लिया गया। कारण क्या है कि वैराग्य जितना प्रखर होगा, चित्त में संग्रह की वृत्ति उतनी कम होगी, और जितनी संग्रह की वृत्ति कम होगी, हम अपरिग्रही होंगे, उतना वो चित्त में मैं के लिए
मैं के बारे में चिंतन अधिक हो सकता है और मैं के बारे में जो तथ्य, जो हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको हम संकलित कर सकते हैं। जैसे एक घर है, उसमें कोई सामान ना हो तो अपने काम की चीज़ों को रखा जा सकता है, लेकिन उसमें पहले से ढेर सारे सामान भरे हों तो अपने जो सामान है उसको हमने कहाँ रखा है, वो कहीं भी रख दो, फिर खोजने में बहुत टाइम लगता है और रखने के लिए वो सिस्टमेटिक जगह नहीं बन पाती। तो जितना रिक्त स्थान होगा उतना ही हम उपयोगी वस्तुओं को सही तरीके से रख सकते हैं। जैसे लौकिक जीवन में है, ठीक ऐसे ही अब मेरा उद्देश्य केवल और केवल मैं कौन हूँ और मैं के स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है, कैसे सभी चीज़ों को हटा करके केवल एक मात्र नित्य वस्तु को पकड़ें, सारे अनित्य वस्तुओं को हटा दें इत्यादि। नित्य अनित्य का चिंतन, आत्मा अनात्मा का चिंतन, दृष्टा दृश्य का चिंतन करें और सबको क्रमबद्ध तरीके से हटाते चले जाएं और जो दृष्टा है, जो नित्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, उसको एक तरफ करते चले जाएं। उसके लिए चित्त को खाली होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि चित्त के खाली होने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में वैराग्य अत्यधिक मात्रा में होना चाहिए। वैराग्य से एक मानक बनता है कि हम कितना जिज्ञासु, कितना हम संसार को छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि संसार को जितना छोड़ेंगे उतना हम ब्रह्म की तरफ बढ़ पाएंगे। और जैसे जैसे हम ब्रह्म की तरफ बढ़ें, जैसे जैसे हम आत्म तत्व की तरफ बढ़ें, वैसे वैसे हमको संसार से और विरक्ति होती चली जाए। इसको पूरी तरह से छोड़ दें। इसमें कोई रमण नहीं है, और रमण है तो अपने स्वरूप में है, रमण है तो मैं कौन हूँ इसको पहले हम जान लें और वो रमणीय स्थान है या नहीं है इसको भी देख लें। क्योंकि वहाँ मैं हूँ लेकिन मैं आनंद स्वरूप हूँ, यह प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा कि तत्र स्मृति तत्र दृढ़ैव निष्ठा, वहाँ पहुँचना है और उसमें निष्ठ हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि साधन चतुष्टय ही उसमें मूल कारण बनता है कि आप जितने साधन चतुष्टय से संपन्न होंगे उतना ही आप उस ज्ञान के प्रति अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। उसको साधन चतुष्टय हमारे जीवन में आए कैसे, या ये है तो एक प्रकरण ग्रंथ, लेकिन इसमें गंभीर बातों की चर्चा भगवान भाष्यकार करते हैं, प्रारंभ से करते हैं, शुरू से लेके आखिर तक जाते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था से उठाते हैं और साधन चतुष्टय की पूरी व्याख्या करते हैं। कहते हैं साधन चतुष्टय इस प्रकार से आता है कि जब आप अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुरूप अपने प्राप्त कर्तव्यों को पूर्ण कर लेंगे। एक कर्तव्य मुझे प्राप्त है और हमने ले भी लिया है, स्वीकार भी कर लिया है। उस कर्तव्य को प्राप्त करने के बाद कदाचित बीच में मुझे लगा कि मुझे जिज्ञासु, मुझे आत्मा की तरफ बढ़ जाना चाहिए, तो यह विचार करना चाहिए हमें कि क्या जो कार्य हमें मिला है भगवान के द्वारा उसको हम छोड़ेंगे और इधर जाएंगे तो ये कार्य हमें, आज मेरी वासना क्या इतनी हट गई है कि ये उद्वेलित नहीं करेगी, ये हमको विक्षोभ को प्राप्त नहीं कराएगी। यदि हमको विक्षोभ होगा इसको छोड़ने से तो अपने प्राप्त कर्तव्य को करके ही हम इधर आएँ। इसीलिए कहते हैं कि अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार प्राप्त कर्तव्यों को पूर्ण करें। तत्पश्चात जब कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं तो वहाँ से विरक्ति सहज हो जाती है। जैसे कि बाल्यावस्था का जैसे ही त्याग होता है, त्याग क्या, बाल्यावस्था से हम किशोरावस्था में, युवावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, शरीर की एक यात्रा है। जैसे ही हम युवावस्था में प्रवेश कर जाते हैं वैसे ही बाल्यावस्था के जो खेल हैं, बाल्यावस्था का जो क्रियाकलाप है वो स्वतः छूट जाता है। बाल्यावस्था की जो रुचियां हैं वो छूट जाती हैं और हमारी रुचियां बदल जाती हैं, हमारे पसंद बदल जाते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र बदल जाते हैं।
तो जब ये सारी चीज़ें बदल जाती है, ठीक ऐसे ही हमको जो प्राप्त हुआ कर्तव्य है उसको हम ठीक तरीके से निर्वहन कर दें तो वो कर्तव्य मुझे छोड़ देता है। और उस कर्तव्य से यदि हम पलायन कर जाएं तो पूरी तरह से हम विरक्त होकर के जंगल में जा नहीं सकते, तो समाज के लोग घेर लेंगे और वो कहेंगे कि यह काम तो किए नहीं, उधर गए, क्या पता वो भी करेंगे कि छोड़ देंगे। तो इस तरीके से समाज भी नहीं छोड़ता है और वो कर्तव्य भीतर जो मन में बैठा है तो अंदर से एक प्रेरणा मिलती रहती है कि मेरा यह कर्तव्य था जिसे हमने छोड़ दिया, यह कर्तव्य था जिसे हमने छोड़ दिया। तो इसीलिए भगवान भाष्यकार यहाँ लिखते हैं कि साधन चतुष्टय के लिए सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहला सोपान है आप कैसे साधन चतुष्टय को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। तो स्ववर्ण, तीसरा श्लोक है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम्। कह रहे हैं कि स्ववर्ण आश्रम धर्मेण, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो प्राप्त धर्म है, जो प्राप्त कर्तव्य है उसको आप करिए और करते समय भगवत बुद्धि कर लीजिए। हरितोषणात्, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को समर्पित करके कर्तव्य कर दीजिए। तप पूर्वक करिए, काम करने का मन ना करे, प्राप्त कर्तव्य कठिन लगे तो ये मानिए कि यही मेरी तपस्या है। तपसा हरितोषणात्, तप के द्वारा उस प्रभु को, उस परमात्मा को संतुष्ट करें, पुष्ट करें। और जब परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर क्या कहना, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे तो उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी तो हमारे जो प्राप्त कर्तव्य हैं वो कर्तव्य भी इतनी सहजता से पूरे होते चले जाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी। हमारा कोई बल लगेगा कि नहीं, हम बल नहीं लगा रहे हैं और बस आया कर्तव्य, मैंने सोचा कि हाँ ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। भगवान सारे संयोग बनाते चले जाते हैं। तो उस प्रारंभ में भगवान परीक्षा लेते हैं, प्रारंभ में भगवान ये परीक्षण करते हैं कि सच बात है ये भक्त है, मेरी तरफ आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। तो हम अपने शुद्ध हृदय से अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करें। भगवान हमसे इतनी ही मांग करते हैं कि आपके हृदय में शुद्धता हो, निर्मलता हो, सरलता हो, निश्चलता हो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझको कपट छल ये सब नहीं भाता है। और जिस किसी के पास ये नहीं होता है वो मुझको अत्यंत प्रिय है। फिर उसके लिए हम सोचते हैं और उसका कार्य हम करते हैं। सारे संयोग बनाते चले जाते हैं प्रभु, लोग मिलते चले जाते हैं और काम होता चला जाता है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए आप अपने कर्म को प्रमुखता दीजिए, अपने कर्म से भागिए नहीं, कर्म करिए, उस कर्म से आप कर्मयोगी बनिए, कर्मयोगी यानी भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर जाइए और भक्ति करने से आपको ज्ञान हो जाएगा। ये हम आपको वादा करते हैं। भगति करत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। भक्ति करने से जो आत्मस्वरूप है, अपरोक्षानुभूति है, वो बिना कहे जबरदस्ती दौड़ के आती है कि नहीं नहीं अब आपको मैं अपना बोध कराऊंगा। यानी आत्म तत्व अपने आप को उनके सामने अनावृत कर देते हैं, जो आवरण है उसको हटा देते हैं। भगवान गीता में भी बोलते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, तम माने उसी परमात्मा का, उन परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा आप अर्चना करें। यानी अब हम जो भी कार्य करें वो भगवान का कार्य है, भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान उस कार्य के लिए हमको भेजे हैं। निमित्त मात्र बन करके
वो कार्य प्रभु का है, प्रभु करवाना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु ने उस कार्य से हमारा संयोग किया है और हम उसको बेहतर तरीके से कर दें। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। तो कहते हैं कि वो मनुष्य जो अपने समस्त कर्मों से भगवान की उपासना करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान को समर्पित कर देता है, तो भगवान उसको अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं, समस्त सिद्धियां देते हैं, कोई अभ्युदय भी देते हैं, निश्रेयस भी देते हैं। कहने का तात्पर्य कुछ भी उसके लिए दूर नहीं रहता है, किसी चीज़ से वंचित नहीं रखते हैं। कहते हैं कि जो भी संकल्प वो करते हैं ना भक्त, भगवान तुरंत उसको उसके संकल्प आने से पहले ही पूरा कर देते हैं। गुरुजी एक बात बोलते थे, जैसे पिता होते हैं, माता पिता होते हैं, तो जाड़े का समय आता है, आ रहा है, अभी आ ही रहा है, तो बच्चे को नहीं सोचना है कि मेरे पास जाड़े के कपड़े नहीं हैं, जाड़े में हम कैसे रहेंगे। कहाँ वो माता पिता जाड़ा आने से पहले ही विचार करने लगते हैं कि उनको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वो तो मन में भाव ही नहीं आता है बच्चे को कि हमें आवश्यकता है, पूर्ति हो जाती है। ठीक ऐसे ही भगवत कृपा हो जाए तो भक्तों का अनुभव है, ये नहीं केवल कहा गया है, समस्त भक्तों को मिलता भी है। हम लोग भी उसी में थोड़ी मात्रा में अनुभव करें, चाहे अधिक मात्रा में, जितना भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, जितना मिलता है तो उसको कोई कम मान कहे तो वो अलग बात है, नहीं तो देते तो भगवान भरपूर हैं, तो देते हैं बिना विचार। मन में भाव नहीं आया कि हमको ये आवश्यकता है, उसके पहले वो तैयारी करके रखते हैं। भगवान की ऐसी करुणा है, ऐसी भगवान की कृपा है, ऐसे भगवान को जब हम प्रतिदिन प्रतिक्षण स्मरण करते हैं और अपने जीवन में प्राप्त होने वाली जो भी हमको संसाधन उपलब्ध हैं, समस्त उपलब्धियों के पीछे देखें तो उनका हाथ दिखता है, और जो कोई देखने लगता है तो भगवान उसके साथ हो जाते हैं और अधिक करते हैं, और अधिक करते हैं। ये देखने का एक भाव है। जो जिनको भगवान देते जाएं फिर भी ना देखें तो भगवान कहते हैं हम तो सभी हमारे बच्चे हैं, देंगे तो सबको, लेकिन जो देखता है, जो अनुभूत करता है, उसको मेरी विशेष कृपा प्राप्त तो होती ही है, निश्चित होती है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि भक्ति का जो प्रसंग है, भगवान को समर्पित करके जो कर्म किया जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो साधन चतुष्टय भी उसके जीवन में सहजता से, सरलता से, बड़े आसानी से आ जाता है। तो गोस्वामी जी एक प्रसंग लिखते हैं उत्तरकांड में, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, यानी जब कोई सात्विक भाव, वहाँ गाय का रूपक दिए हैं कि जैसे गाय होती है, सात्विक होती है, ठीक ऐसे ही जो अपने में सात्विकता को बढ़ाते हैं तो भगवान की कृपा से उनके भीतर सारे सद्गुण आ ही जाते हैं। तो सारे सद्गुण आ जाते हैं, तो इन साधन चतुष्टय में हम लोग सद्गुणों पे ही तो चर्चा करते हैं कि ये सद्गुण आने चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये सारे आएंगे कैसे सद्गुण? स्ववर्ण आश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, यानी कि भगवान की प्रीति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब मनुष्य तप पूर्वक अपने वर्ण और आश्रम का पालन करता है, तदनुरूप जीवन जीता है, तो सारे साधन, ये जो साधन उस मनुष्य को उत्तरोत्तर विकास में सहयोगी हैं, वैराग्यादि चतुष्टयम प्रभवेत पुंसाम, उस मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है। भवेत प्रभवेत, हो जाता है, भवेत माने हो जाता है उनके जीवन में, प्रभवेत प्रकृष्ट रूपेण भवेत, यानी उनके जीवन में वो पूरी तरह से आ ही जाता है। वैराग्य आ जाता है, विवेक आ जाता है, समाधि षट संपत्ति आ जाती है, और जिज्ञासा, तत्व के प्रति जिज्ञासा भी हो जाती है। तत्व के प्रति जिज्ञासा हो जाए तो फिर वो मंद के साथ, मंद प्रारंभ में भले हो, तीव्र होने में
देर नहीं लगती है। यदि वो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है तो, क्योंकि जितना हमारा जीवन सात्विक होता है उतना ही हम सत्य के अन्वेषण में लग जाते हैं। अब हमको झूठ से कोई राग नहीं है और झूठ में कोई रस नहीं मिलता है, इसलिए जो सत्य है उसी को हम स्वीकार करना चाहते हैं। और सत्य क्या है अगर हम नहीं जानते हैं तो उसकी जानकारी मुझको जिस तरीके से होवे हम उस तरीके से प्राप्त करने के लिए उद्यम करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और मेरे प्रयत्न को पूरी प्रकृति, सभी लोग देखते हैं, वो प्रयास दिखता है कौन कितना प्रयास कर रहा है, और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप सद्गुरु मिल ही जाते हैं। शास्त्र का इसमें आश्वासन है कि आप अपने भीतर साधन चतुष्टय बढ़ाइए, अपने जीवन को सद संपन्न करिए, दैवी संपदा से संपन्न करिए। गुरु के रूप में प्रभु किसी को भेज देंगे, किसी से मिला देंगे या स्वयं आएंगे। तो साधन चतुष्टय क्या है इसको हम लोग आज की कक्षा में पूरा कर लेते हैं, क्योंकि ये पीछे हो चुका है। तो आज इतना हो जाएगा तो कल हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। वैराग्य है चौथे श्लोक में, ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। कह रहे हैं कि स्थावर ब्रह्मादि अंतरेषु, अंतरेषु यानी पर्यंत, सबसे निम्न है स्थावर और सबसे उत्तम है जो चेतना का विकास है वो है ब्रह्मा का पद। यानी जड़ से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंत, जो ब्रह्मा पर्यंत समस्त पदों पर, समस्त भोगों पर हमारा अब अधिकार होने पर भी मुझको वो आकृष्ट ना करे, उसको मुझे खींचे नहीं। यानी कि ये है कि ये जड़ है, इससे तो अच्छा है मनुष्य का भोग, इससे अच्छा है देवता का भोग, इससे उत्तम भोग है ब्रह्मा जी का भोग। करें कि वो ब्रह्मा जी पर्यंत लोक लोकांतर किसी भी लोक में मुझे जाना पड़े और कितना भी बड़ा सुख मिले, लेकिन वो सुख उसी जिस शास्त्र के द्वारा और जिस कर्म के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, वहीं पे यह भी बताया गया कि ये एक कर्म के कारण मिला है और वह कर्म एक काल विशेष में हुआ है, इसलिए उस काल विशेष के कर्म का जो फल है वह भी एक काल विशेष तक ही रहेगा। जैसे वो कर्म पूर्ण हो गया वैसे ही उसका फल एक समय में शुरू होगा और एक समय के बाद जा कर के पूर्ण हो जाएगा। जब पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद हम उस फल से वंचित हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जितना ऊंचे जाएंगे उतना ही उससे उसकी अपेक्षा से नीचे आएंगे तो दुख होगा, दुख होगा। तो कहीं भी पहुंच जाएं, ब्रह्मा आदि पद को लेकर के भी हम सुखी नहीं हैं, इसी का बार बार चिंतन कराया जाता है। वहाँ भी ये बताया जाता है कि रागद्वेष भी है और क्षीणे पुण्य, पुण्य के क्षीण होने पर नीचे पतन की संभावना पूरी है, इसलिए वहाँ तक हमारा चित्त आसक्त ना होवे, और जब आसक्त नहीं होगा तो अनासक्त होगा, तो अनासक्त होगा तो किसी दूसरे विषय में तो आसक्त होगा ही। वो जहाँ आसक्त होगा वो कौन सा विषय है जहाँ जाने के बाद हम गिरेंगे नहीं। हमारी आज की यात्रा यही तो मन की मांग है कि हम भले एक कदम चलें, लेकिन वो एक कदम हमारा स्थिर रहे और उसके आगे जब दूसरा कदम बढ़े तो वो उसके आगे ही बढ़े, हम पीछे ना आए। तो वो जो शाश्वत पद है वो है अपने स्वरूप की प्राप्ति। उसके लिए कहते हैं कि इसीलिए ब्रह्मा आदि लोकों तक में वैराग्य हो जाए, क्योंकि वहाँ तक विषयों की गति है, समस्त विषयों से वैराग्य हो जाए। और कैसे तो करें, जैसे काक विष्ठायाम, दृष्टांत बड़ा भयानक दिए हैं। जैसे काक यानी कौवा होता है, जैसे काक विष्ठा से, कौवे के मल से हमको वैराग्य हो जाता है, सहज है, जिस उसका त्याग करने के लिए बड़ा प्रयत्न नहीं करना है।
सहज है, ठीक ऐसे ही हमको समस्त भोगों से, समस्त ऐश्वर्यों से, ब्रह्मा आदि का जो पद है वहाँ अष्ट सिद्धि आदि सब भी प्राप्त होता है। तो यानी सिद्धियों से भी विरक्ति हो जाए। आत्मतत्व तो बड़ा विलक्षण है, ऐसा विलक्षण है कि वो जब कोई शुद्ध जिज्ञासु भाव कर ले कि मुझको आत्म तत्व में निष्ठ होना है, तो ये सिद्धियां भी बहुत तुच्छ जान पड़ती हैं। यद्यपि जीवन में आने पर इनका ऐश्वर्य कम नहीं है, बहुत है, लेकिन वो उस जिज्ञासु के लिए, जिज्ञासु की अपेक्षा से, और शुद्ध जिज्ञासु जो तीव्र जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, केवल आत्मा का ही अन्वेषण कर रहा है, उनके लिए वो बहुत मायने नहीं रखती, उसके लिए वो प्रयत्नशील नहीं होता है। वो कहता है कि वो भी चीज़ें प्रकृति की हैं और उनका भी अंत होता है, इसलिए हमको वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल मेरा जो अपना निज स्वरूप है, जो मेरा सच में निज है, जिससे हम बिल्कुल विलग हो ही नहीं सकते हैं, हम अब उसी में रहना चाहते हैं। किसी प्रकार का लेप अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं। एकदम निर्विशेष जो सत्ता है, उस सत्ता की प्राप्ति हमें चाहिए। तो ऐसी स्थिति, ऐसे चित्त की मांग में समस्त भोगों से, समस्त लोकों से, समस्त पदों से वैराग्य हो जाता है। कहते हैं यहाँ पे भगवान भाष्यकार कहते हैं वही वैराग्य शुद्ध वैराग्य है। अन्यथा वैराग्य तो एक सहज वैराग्य हो जाता है, जैसा हमने अभी बताया कि युवावस्था में प्रवेश करने से बाल्यावस्था की वृत्तियों रुचियों से वैराग्य हो जाता है, खिलौनों से वैराग्य हो जाता है, क्रियाओं से वैराग्य हो जाता है, तो वो सहज है। लेकिन पुनः वो अवस्था प्राप्त होगा जब, तो फिर से वही अच्छे लगेंगे। वो अवस्था ही नहीं प्राप्त हो, उसके लिए क्या करें? उसके लिए यह करना है कि हमको अपने चित्त को इतना निर्मल करना है, इतना शुद्ध करना है कि पहले हमारी चित्त में शुद्ध मांग की वृत्ति जगे। और शुद्ध मांग है कि जो मेरा निज स्वरूप मैं है, वो हमारा कैसा है उसके बारे में हम जानें। उससे व्यतिरिक्त अगर हम कुछ जान रहे हैं और उससे व्यतिरिक्त कोई वस्तु मुझको देखते ही सुख स्वरूप मालूम पड़ रही है, तो मेरा ज्ञान गलत है। और जब उसके लिए हम लगेंगे तो फिर सीधी सी बात है, प्राप्त तो वो हो जाएगा, लेकिन वही वस्तु प्राप्त होगी जो शुद्धतम रूप में नहीं है। और शुद्धतम रूप में नहीं है तो जब प्राप्त होगी उस दिन उसके, जब जो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो उसके हम सारे स्वरूपों का दर्शन कर पाते हैं। अब जैसे ये पेन है तो प्रारंभ में मुझे आकर्षित करेगी, फिर जब हम इसको पा लेंगे तो इसको खोल करके देखेंगे कैसे चल रही है, क्या इसका रंग है, इसमें कैसे इसको बनाया गया है, तो सब कुछ देख पाएंगे। ऐसे ही जो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी तो उसके लाभ हानि सब दिखने लगते हैं, दोष गुण सब दिखने लगते हैं। तो वो जिज्ञासु जिसको केवल आत्मस्वरूप की प्राप्ति करनी है, उसको ये चीज़ पता चल गई, विवेक से पता चली है। प्राप्त करके पता चले एक बात है, और एक है कि हम अपने प्रमाण बुद्धि से, अपने ज्ञान से, विज्ञान से ये पता कर लें कि नहीं, वो भी पद आगमा पाई है, अतः वहाँ भी दुख है, और वहाँ से जब हम पतित होंगे तो मेरे लिए वो कष्टकर है, अतः हम उसके प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयत्न करें, उस वस्तु को क्यों न प्राप्त करें जो शाश्वत है, जो स्थिर है और जो सदा रहेगी। ऐसा विवेक करके वो जिज्ञासु जो होता है, जो शुद्ध हृदय वाला होता है, वो समस्त लोकों से, समस्त भोगों से, समस्त संसाधनों से वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं वही वैराग्य शुद्ध वैराग्य है। और जब वैराग्य हो जाता है तो वो विवेक करता है आत्म वस्तु में और अनात्म वस्तु में। आत्म वस्तु क्या है? यहाँ पे लिखते हैं, नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद्विपरीतगम। नित्यम आत्मस्वरूपम ही, अपना स्वरूप
जो आत्मा का स्वरूप है वही नित्य है, और इसका विवेचन आगे आएगा विस्तार से। और जो इसके विपरीत दृश्य वस्तु है, तद विपरीतगम दृश्यम अनित्यम, उसके विपरीत जो दृश्य है वो अनित्य है। एवं यो निश्चय सम्यक, यह माने जो ऐसा निश्चय कर लेता है कि जो आत्म तत्व है वो आत्मस्वरूप है, नित्य वस्तु है वो आत्मस्वरूप है, इसके विपरीत जो दृश्य वस्तु है वो अनात्म स्वरूप है। तो जितनी वस्तुएं दृश्य हैं वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो अनित्य हैं, और इसके विपरीत जो नित्य वस्तु है वही मुझको चाहिए। तो ऐसा विवेक जिसने निश्चय रूप से कर लिया और करके अनित्य के त्याग में समर्थ है। हम जानते हैं कभी कभी कि ये वस्तु अनित्य है, आज नहीं तो कल मुझको छोड़ देगी, लेकिन आज मिली है तो भोग कर लें। इसलिए जान के भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। इस संसार की बहुत सी वस्तुएं, संसार की छोड़ दें, अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं जो दुख देती हैं। यहाँ तक कि भोजन में ले लें, उस रसना इंद्रिय के हम लोग इतने वश में हैं, जानते हैं तीखा खाने के बाद हमको कष्ट होगा, लेकिन फिर भी स्वाद मिल रहा है तो खा लेते हैं। तो लेकिन जब हमको बिल्कुल निश्चय हो जाए कि इसके त्याग से मुझको सुख मिलता है तो हम त्याग करने में समर्थ भी हो जाएं। और त्याग करने में समर्थ हो जाएं कहने का तात्पर्य ये है कि त्याग करने के लिए प्रारंभ में हम स्वयं तैयार हुए हैं, और त्याग करने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, बलपूर्वक त्याग करना पड़ता है। एक दिन का व्रत करते हैं तो बड़े बलपूर्वक सारे भोगों को छोड़ना पड़ता है। एक दिन का मौन लें तो बलपूर्वक अपने को रोकना पड़ता है कि हम कुछ ना कहें। क्रोध को रोकना पड़ता है तो बलपूर्वक अपने भीतर इंद्रियों को रोकना पड़ता है, अपनी वाणी को रोकना पड़ता है, अपने मनोभावों को रोकना पड़ता है। ठीक ऐसे ही इस जगत में जितनी अनात्म वस्तुएं हैं उसमें आकर्षण है, सुख बुद्धि है, भले वो क्षणिक हैं, लेकिन उस क्षणिक सुख को छोड़ने की, क्षणिक माने एक क्षण का नहीं, वो क्षणिक वस्तु के हिसाब से है, हर वस्तु क्षणिक है लेकिन उसका अपना निश्चित काल है। छोड़ने के लिए हमारे भीतर सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के लिए हम तैयार रहें, सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम अपनी तैयारी करें, और तैयारी करके अपने लक्ष्य को निश्चित करें कि नहीं, ये सारी वस्तुएं मुझको नहीं चाहिए, यद्यपि ये आज मुझको सुख दे रही हैं, यद्यपि ये आज मेरे लिए उपयोगी हैं, लेकिन मेरे दूरगामी परिणाम में ये बाधक है। जैसे कि अगर किसी को परीक्षा देना है, परीक्षा देने में 2 महीने बाकी हैं, तो उसके पूर्व की दिनचर्या कुछ इस प्रकार है कि वो बहुत अधिक अध्ययन नहीं कर रहा। अब 2 महीने समय है, उसमें पूरी तैयारी करनी है, तो उसमें बलपूर्वक त्याग कर, अन्य सारे अपने रुचियों को, जो अपना गपशप कर रहे हैं मित्रों के साथ, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन सारे क्रियाकलापों को रोकना पड़ेगा और मन को पूरी तरह से एकाग्र करके अध्ययन में लगाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जब हम तय कर लिए, जान लिए सत्संग से कि नित्य वस्तु केवल आत्मा है, तो उस आत्म स्वरूप के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। तत्संबंधी ग्रंथ का स्वाध्याय करना पड़ेगा, तत्संबंधी सत्संग करें, तत्संबंधी चिंतन करें, तत्संबंधी सद्गुरुओं से प्रश्न करें, तत्संबंधी। उससे व्यतिरिक्त मेरा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। यद्यपि दूसरे प्रश्न मुझको अपने स्वार्थ के कारण खींच सकते हैं, लेकिन मेरा अब वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य नहीं है। ऐसे जो कोई दूरगामी परिणाम पर विचार करते हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, तो धीरे धीरे उसको छोड़ने की सामर्थ्य आ जाती है। विवेक करने से संग्रह त्याग की एक हमारे भीतर क्षमता बढ़ती है कि किसका हम संग्रह करें और किसका हम त्याग करें। आत्मवस्तु का अगर निश्चय हो जाए तो
यहाँ भी संग्रह के लिए बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। इतने सारे ग्रंथ हैं जिनका स्वाध्याय किया जाए, सत्संग किया जाए और उसी के बारे में मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो वो भी समय कम पड़ जाता है। तो ये जो लक्ष्य है, पहला काम है हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और उस लक्ष्य के बाद उस लक्ष्य से विपरीत जो चीज़ें हैं उनकी पहचान होती जाए और उनके त्याग के लिए हम तत्पर रहें, सजग रहें हर समय, तब हम उसको छोड़ पाएंगे। और जब छोड़ देंगे तब जा कर के एक एक करके हमारे भीतर वो षट संपत्ति नामक जो है वो सारे भीतर के आध्यात्मिक गुण हैं, और उनकी जितनी मात्रा में वृद्धि होती जाती है उतना हम समर्थ होते जाते हैं। तो उसका क्या है देख लेते हैं। सदैव वासना त्यागः शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। बोला उनको बाबूजी को तो भेजे थे, बोले जाओ देखो तेलियरगंज में मिल जाए, वहाँ भी नहीं मिला, गया था तो बोले माता जी से पूछ लो जो बनाना है बना लो। आलू परवल बना डालूं या पनीर मटर, वो बोल रहे थे दो में से पूछ लो। और जो समझ में आएगा बना पनीर मटर बना दो। अभी हमारी क्लास चल रही है तो हम लोग डिस्टर्ब करने आते हैं। हे भगवान। सदैव वासना त्यागः, वासना का सर्वदा त्याग करना शम कहलाता है। और निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम दम इत्यभिधीयते, कहने का तात्पर्य यहाँ पे शम और दम एक श्लोक में बताया गया है कि हम अब हमारे भीतर जितनी वासनाएं हैं वही हमें प्रेरित करती रहती हैं। मन में एक विचार जो उठते रहते हैं वो संस्कारों के कारण ही उठते रहते हैं। हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरा ये आग्रह है, ये आग्रह है, ये आग्रह है। तो करें उन सारे आग्रहों को आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। अपने सारे संस्कारों पर एक तरह से बैन लगा दीजिए, नहीं मुझको ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कह रहे हैं कि अब एक चीज़ चाहिए, वो है मेरा जो अपना आत्मस्वरूप है उसके बारे में जैसा शास्त्र कहते हैं उसी का चिंतन चाहिए, उसी का मनन चाहिए, उसी के प्रति उसी का सत्संग चाहिए, श्रवण चाहिए। श्रवण करें उसी के बारे में, मनन करें उसी के बारे में, चिंतन करें उसी के बारे में। उससे विपरीत मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे भीतर उसकी वासना बढ़े। तो यहाँ पे वासना त्याग का तात्पर्य कि सांसारिक जितनी भी वासनाएं हैं उन सारी वासनाओं का त्याग हम कर सकें। सुख दुख आए उसको भी हम बहुत अपने हृदय से लगा के ना रखें। वो भी अगर आते हैं तो उसको तितिक्षा के भाव से सहन करें, क्योंकि ये सब तो आगमापाई हैं, आते जाते रहेंगे। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं कि तान तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्या। ये सब आगमापाई हैं, ये तो आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है, कोई समय नहीं है कि ये नहीं आएंगे जाएंगे या ये आपके चित्त को परेशान नहीं करेंगे, वहाँ क्षोभ उत्पन्न करेंगे, लेकिन आप उसका त्याग करते हुए अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। अपने भीतर इस भाव को जगाए रखिए कि मुझे क्या करना है। ठीक, वो क्या करना है यही हमारे लक्ष्य की तरफ हमको ले जाएगा। तो हमें सदैव अपने नित्य स्वरूप का चिंतन करना है, इसलिए उससे व्यतिरिक्त जो भी है उसका त्याग करें। कहते हैं कि यदि शम कदाचित मन में कोई भाव आ जाए, मन में कोई विकार आ जाए, मन में कोई मांग आ जाए और अब उठ ही गया इच्छा, उसको नहीं त्याग पा रहे हैं और वो बार बार चित्त को उद्वेलित कर रहा है, तो क्या करें? तो करें कि जैसे आपके मन में अगर किसी को लेकर के आ गया कि ये जो है इनसे द्वेष का भाव उठा, क्रोध का भाव उठा, रोक नहीं पा रहे हैं, बोलने का मन कर रहा, तो करें। इसीलिए वो श्रम के बाद एक संपत्ति होती है दम। जब मन नियंत्रित ना हो तो इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को चुप कराएं, और जब इंद्रियां नियंत्रित ना हो तो मन से
इंद्रियों को नियंत्रित करें। मन का और इंद्रियों का आपस में तालमेल बनाएं, आपस में उनका सामंजस्य बनाएं, ताकि मन कंट्रोल से बाहर जा रहा है, इंद्रियों के स्तर से रोकने नहीं करना है, वाणी से हमें क्रोध नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। कदाचित शरीर के स्तर पे उतर जाए कि नहीं ये हो ही रहा है, तो उसको मन से रोक लें, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में 1 घंटे बाद देखते हैं, करने का मन कर रहा है 1 घंटे बाद देखते हैं, मन को इस तरीके से समझाएं। तो आपस में मन यानी मन का और इंद्रियों का ऐसा तालमेल बनाएं कि कोई भी कार्य मुझसे ऐसा न हो जाए जिससे बाद में मैं घंटों कहने का तात्पर्य 1 दिन 2 दिन कब पता नहीं कितने समय मैं परेशान हो जाऊं और जो मेरे चिंतन का विषय है वो छूट जाए, और ये जो घटना घटी ये मेरे चित्त में जा कर के समा जाए, बैठ जाए, अपना स्थान बना ले, और ऐसा स्थान बना ले कि इसके संस्कार प्रगाढ़ हो जाएं और इसी से संबंधित और जो पूर्व के संस्कार हैं वो जग जाएं। तो अपने भीतर के जो पूर्व के संस्कार हैं उनको तो हटाने चले थे, एक नए संस्कार को बैठा लिए। उसके लिए कोशिश यही करना है कि शम और दम जितना हो सके जीवन में स्थापित करें। अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, इसका अध्ययन भी करना चाहिए, और कदाचित कोई दोहा, चौपाई, श्लोक जो अच्छा लग जाए पढ़ने में, उसको नियम बना करके 2, 4, 5, 10 लाइन जो लाइन अच्छी लग जाए एक जगह रखना चाहिए, उसको रोज़ रोज़ पढ़ लेना चाहिए। एक पंक्ति मैं बोलती हूँ कि मन स्वस्थ कब है, तो उस स्वस्थ मन को हम खाली पढ़ते हैं, बाकी बीच बीच में तो और भी है बहुत, तो हम उसी को पढ़ करके प्रसन्न हो लेते हैं कि जानी तब मन विरुज गोसाई, जब उर बढ़ विराग अधिकाई। मन को स्वस्थ तब जानिए जब वैराग्य होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मन परेशान है तो कोई न कोई मांग होगी मेरे भीतर, और जो मांग है वो मेरे अपने सामर्थ्य से पूरी हो रही है या इसके पूर्ति में कोई बाहरी लोगों का सहयोग चाहिए। यदि मेरे से पूर्ति हो रही है तो उसमें मुझको कितना समय लगाना है, और बाहर के लोगों से पूर्ति हो रही है तो वो पूर्ति करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा चिंतन करने से उसके त्याग का बल आ जाता है। अगर उसमें लगेगा कि नहीं ये इसमें बड़ी अपेक्षा है लोगों से और लोग पता नहीं क्या करेंगे, तो अच्छा है कि दूसरे ना करें और हम दुख को अपने जीवन में धारण कर लें, उसको त्याग दें, कोशिश करें त्याग करने की। तो इस तरीके से धीरे धीरे त्याग की वृत्ति बढ़ती है, ऐसा मुझे समझ में आता है। और हर किसी को समझ में कुछ न कुछ अपने अनुभव से देखेंगे तो आएगा ही, क्योंकि जीवन में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिनकी सारी आवश्यकताएं जब मांग उठी तो पूरा हो गया। तो वो देखें कि कौन कौन सी आवश्यकताएं उठी, बहुत हमको परेशान करी, फिर भी हमने छोड़ दिया, और छोड़ करके भी आज हम अच्छे से रह पा रहे हैं। जब ऐसी भावना आएगी और ऐसे धीरे धीरे विचार होंगे तो ये शम और दम नामक संपत्ति को बढ़ाना थोड़ा सरल हो जाएगा, और इनके रास्ते मालूम पड़ने लगेंगे कि हम अपने जीवन में, क्योंकि ये संपत्तियाँ सबको बढ़ाने के लिए स्वयं से प्रयास करना है, और सबके मार्ग अपने तरीके से निकलते हैं, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, सबके पास संसाधन अलग अलग है। तो उसी में से ये तलाशना पड़ता है कि हम इनको अपने जीवन में कैसे धारण करें। अभी फिर से वहीं पे क्लास आके रुकी कि सब पूरा संपत्ति नहीं हो पाया। आज की कक्षा यहीं पे पूरा करते हैं, बाकी कल देखते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।